हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कटारिया फार्मेसी। तो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो फाइनली आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर यूनिट फर्स्ट का। इससे पहले हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कंप्लीट लेक्चर स्टडी कर लिए हैं। उसको नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, जाइए उसको देखिए। बहुत अच्छे से हम लोगों ने सभी यूनिट्स को कंप्लीट किया है बेटा जी। अगर कोई भी डाउट हो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फाइनली फार्मास्यूटिक्स के बारे में हम बात करते हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर होने वाला है, इसमें जनरल इंट्रोडक्शन देखेंगे और एक टॉपिक हम स्टडी करने वाला है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। ये कहाँ से डेवलपमेंट हुआ है और आज किस लेवल तक पहुंच चुका है फार्मेसी, सारी चीजें हमें इसके अंदर स्टडी करनी है। जो भी टॉपिक हमें दिए हुए हैं उसके अंदर स्टडी करनी है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भाई अगर आप आज जुड़ रहे हमारे साथ तो बी फार्मा 8 सेमेस्टर तक हम आप लोगों के साथ जुड़े रहने वाले हैं। और जो भी जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है, क्योंकि भाई हम एक्सपीरियंस है हमारे पास, हमने भी फार्मा किया है कुछ काफी सालों पहले। तो भाई सारी चीजों को पता है कि भाई एक स्टूडेंट को क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या चीजें हमारे बी फार्मा के अंदर होती है। सारी चीजों के लिए हेल्प आपको कटारिया फार्मेसी पे मिलेगी। सभी सब्जेक्ट के सभी टॉपिक के लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और छोटी सी एक कोट हो जाए, मोटिवेशनल कोट हो जाए, कुछ भी समझ लो आप उसको। तो देखिए, फार्मेसी का मतलब सिर्फ दवा देना नहीं है बेटा जी। फार्मेसी का मतलब सिर्फ दवा देना नहीं है, बल्कि एक सही मात्रा में सही सुरक्षित तरीके से मेडिसिन को पेशेंट तक पहुंचाना होता है, पेशेंट तक डिलीवर करना होता है। मतलब कि एक तरीके से मरीज तक हमारी ड्रग सुरक्षित तरीके से उसके जो भी यूजेस है उसको फुलफिल करें। और यही एक कला होती है, और इस कला को ही हम क्या बोलते हैं? फार्मास्यूटिक्स। क्योंकि भाई फार्मास्यूटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, एक तरीके से इसको फार्मेसी का हार्ट भी बोल सकते हैं, फार्मेसी का दिल भी बोल सकते हैं, क्योंकि भाई फार्मास्यूटिक्स ही एक रो ड्रग को एक टेबलेट, कैप्सूल, सस्पेंशन, इमल्सन की फॉर्म में देता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, क्योंकि इंट्रोडक्शन जानना बहुत जरूरी है हर एक बच्चे के लिए। बड़ा बहुत इंटरेस्टिंग ये सब्जेक्ट होने वाला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो हम और ज्यादा इंटरेस्टिंग इस सब्जेक्ट को आपके लिए बनाने वाले हैं। सबसे पहले देखिए यूनिट फर्स्ट का सिलेबस क्या होने वाला है। सिलेबस हमें पता होना चाहिए बेसिकली। देखिए यूनिट फर्स्ट में फर्स्ट टॉपिक दे रखा है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी प्रोफेशंस। ठीक है, इसमें देखेंगे हिस्ट्री ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी इन इंडिया इन रिलेशन टू फार्मेसी, क्या हिस्ट्री रहा है, एंड फार्मेसी एजुकेशन, इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम का क्या हिस्ट्री रहा है, फार्मेसी एज कैरियर कैसे ले सकते हैं। इसके अलावा फार्माकोपिया क्या होता है, इंट्रोडक्शन टू आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, बीपी ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। ये जो टॉपिक है आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आगे टॉपिक है डोजेस फॉर्म, प्रिस्क्रिप्शन, पोसोलॉजी, तो तीनों के बारे में बता देता हूं मैं। डोजेस फॉर्म, सबसे ज्यादा आपको डोजेस फॉर्म देखने को मिलेगा फार्मास्यूटिक्स के अंदर। तो भाई इसके बारे में पता भी होना चाहिए ना, नहीं आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि भाई ये डोजेस फॉर्म क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में बताते हैं। तो एक तरीके से जैसे हमारी बॉडी की यूनिट होती है सेल, वैसे ही फार्मास्यूटिक्स की यूनिट है डोजेस फॉर्म। ये होता क्या है भाई, मान लीजिए आपने देखा टेबलेट है, कैप्सूल है, सिरप है, सस्पेंशन है, इमल्सन है, इंजेक्शन है, उन सबको एक जगह ले आओ, आप अपने हाथ में रख लो, उन सबको मिला के क्या बोलेंगे? डोजेस फॉर्म। समझ गए? इससे आसान तरीका नहीं हो सकता डोजेस फॉर्म को समझने का। अगर वो लिक्विड है तो उसको लिक्विड डोजेस फॉर्म बोल देंगे, अगर वो सॉलिड है, सॉलिड जैसे कि टेबलेट है, कैप्सूल है, तो उसको हम सॉलिड डोजेस फॉर्म बोल देंगे। अगर वो सेमी सॉलिड है, मतलब आधा सॉलिड है आधा लिक्विड है, जैसे कि क्रीम पेस्ट वगैरह आते हैं, तो उसको सेमी सॉलिड बोल देंगे। इस टाइप से इसको क्लासिफाई किया जाता है, वो आगे हम स्टडी करेंगे। प्रिस्क्रिप्शन क्या है, जो आप डॉक्टर से पर्ची लिखवा के लाते हैं वो प्रिस्क्रिप्शन है। पोसोलॉजी मतलब उस प्रिस्क्रिप्शन के अंदर डोज कैसे लिखते हैं कि भाई किसको कितनी दवाई देनी है, बच्चे को कितनी देनी है, एडल्ट को कितनी देनी है, और बूढ़े बूढ़ों को कितनी देनी है, वो सब कुछ स्टडी करते हैं। तो भाई मेन टॉपिक में हम आ जाते हैं। ठीक है, चलिए फर्स्ट देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स क्या होता है? सबसे पहले डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए भाई फार्मास्यूटिक्स एक्चुअली होता क्या है।
क्योंकि हम फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं फार्मास्यूटिक्स का। फार्मास्यूटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फार्मेसी, क्या है भाई? ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ए न्यू केमिकल एंटिटी। इसका मतलब समझते हैं बेटा जी आप? देखिए एक चीज याद रखना, मैं सभी बच्चों को बोलता हूं, हम आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में समझाने वाले हैं, लेकिन बेटा जी समझने के लिए सिर्फ हिंदी हमें यूज करनी है, बाकी सारी चीजें हमें इंग्लिश में करनी है। अगर प्रैक्टिस करनी हो वो भी इंग्लिश के अंदर करनी है, नोट्स भी आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, ठीक है, हिंदी में नहीं मिलेंगे, नहीं तो आप लोग की आदत खराब हो जाएगी। बस समझाएंगे आपको हिंदी में, यहाँ पे हिंदी रखेंगे लेक्चर्स के अंदर, लेकिन नोट्स में नहीं मिलेगी। लिए समझने के लिए हम सारी चीजें आपके लिए करेंगे कि भाई बच्चों को समझ में आ जाए। भाई नए नए बच्चे हैं, काफी बच्चे हिंदी मीडियम से है, तो उनको हेल्प मिलनी चाहिए, ठीक है। तो फार्मास्यूटिक्स ए ब्रांच ऑफ फार्मेसी दैट डील विद द प्रोसेस ऑफ टर्निंग ए न्यू केमिकल एंटिटी। मतलब कि मान लीजिए ये हमारा कोई केमिकल कंपाउंड है, कोई भी ड्रग है। अब मान लीजिए एक ड्रग है हमारी पैरासीटामोल टेबलेट है, तो उसके अंदर एक्टिव जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है पैरासीटामोल, पैरासीटामोल होता है, बाकी जो टेबलेट बनी होती है वो और ही अलग चीजें होती हैं, ठीक है। तो एक केमिकल से एक सेफ ड्रग बनाई जाएगी, या तो टेबलेट हो सकता है, वो कैप्सूल हो सकता है, इंजेक्शन हो सकता है, ऑइंटमेंट। क्या होगा? केमिकल एंटिटी और ड्रग सबस्टेंस इनटू ए सेफ इफेक्टिव डोजेज फॉर्म, मतलब इफेक्टिव डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब डोजेज फॉर्म क्या थी? हमने बोला था आपको, टेबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ये काम है किसका? फार्मास्यूटिक्स का। और भाई लैब के अंदर भी आपको ये प्रैक्टिस करने को मिलेगी, आप लोग बनाएंगे, टेबलेट कैसे बनाते हैं, कैप्सूल कैसे बनाते हैं, ऑइंटमेंट कैसे बनाते हैं, तो प्रैक्टिकल अटेंड करना, मजा आएगा काफी, ठीक है। चलिए हिंदी में देख लीजिए। अब इन शॉर्ट में बोले तो साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म डिजाइन, की डोजेज फॉर्म को डिजाइन करना है। डिजाइनिंग ही तो है, टेबलेट डिजाइनिंग होगी एक तरीके से, कैप्सूल में डिजाइन कर दिया, सिरप में डिजाइन कर दिया, इंजेक्शन में डिजाइन कर दिया, इनहेलर्स में डिजाइन कर दिया, एक तरीके से डिजाइन ही तो किया गया है एक ही चीज को। अब मान लीजिए पैरासीटामोल है आपका, वो टेबलेट फॉर्म में भी आता है, इंजेक्शन में भी आता है और सिरप में भी आता है। तो ये तरीके से है साइंस ऑफ डोजेज फॉर्म बोल सकते हैं हम फार्मास्यूटिक्स को। हिंदी में देखिए, फार्मास्यूटिक्स फार्मेसी की वह शाखा है जिसमें किसी नई दवाई को इस रूप में बदला जाता है कि वह मरीज तक सुरक्षित और प्रभावी तरीके से पहुंच सके। अब मान लीजिए सुरक्षित और प्रभावी तरीके का क्या मतलब है? अब डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं, आपको फीवर हो रहा है बहुत तेज, अगर वो आपको एक पाउडर, एक पुड़िया दे दे, पाउडर दे दे, भाई इसको खा लेना आप, ठीक है। अगर हमारे पास आप उस पाउडर को लाओगे, उसको खाओगे, वो कड़वा भी हो सकता है, तो उसका स्मेल भी अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, और उसको निगलने में भी आपको दिक्कत आएगी, मुंह में इधर उधर लग जाएगा, काफी दिक्कत आएगी। अगर वही चीज टेबलेट बना के दे दी जाए आपको, तो इफेक्टिव होगा ना? आपकी नजर में भी इफेक्टिव होगा, क्योंकि भाई एक तो उसमें फायदा है कि जितनी डोज हमें चाहिए उतनी मिल जाएगी। 500 mg चाहिए, 300 mg, वो पूरी हमारे पेट में चली जाएगी। पाउडर फॉर्म में ऐसा पॉसिबल नहीं है, आधा पाउडर कागज के लग जाएगा, आधा मुंह के लग जाएगा, आधा कहाँ गिर जाएगा, पूरा जाएगा ही नहीं डोजेज फॉर्म। जब तक पूरा डोज नहीं जाएगा तो इलाज भी ठीक से नहीं होगा, इसलिए डोजेज फॉर्म बनाई जाती हैं, ठीक है। ये है डेफिनेशन ऑफ फार्मास्यूटिक्स। सरल भाषा में डोजेज फॉर्म मतलब डोजेज फॉर्म डिजाइन की साइंस को ही फार्मास्यूटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीड एंड इंपोर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिक्स। क्या जरूरत पड़ी भाई फार्मास्यूटिक्स की? व्हाई नॉट गिव ड्रग डायरेक्टली एज पाउडर? ये जो भी एग्जांपल दिया है वही है कि भाई क्यों जो हमारी ड्रग है उसको पाउडर फॉर्म में नहीं देते? क्योंकि स्टेबिलिटी, सोल्युबिलिटी एंड बायोबिलिटी पेशेंट कंप्लेंट्स की वजह से, कि भाई पेशेंट को दिक्कत होगी, उसकी स्टेबिलिटी खराब हो सकती है, उसकी सोल्युबिलिटी कम हो सकती है। बायोबिलिटी मतलब कि 100% जो हमें डोज चाहिए ड्रग की, भाई 500 mg चाहिए, 600 mg चाहिए, वो नहीं मिल पाएगी, ठीक है, इस कारण से नहीं देते हैं। जैसे एग्जांपल पैरासीटामोल पाउडर विच टेस्ट बिटर, और टेस्ट भी वो कड़वा हो सकता है, हार्ड टू डोज, लेने में दिक्कत आएगी, बट एज टेबलेट और सिरप इजी, सेफ एंड एक्यूरेट ले सकते हैं। इसलिए हमें फार्मास्यूटिक्स की जरूरत पड़ती है कि हम इसको एक स्पेशल डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करें, जिससे पेशेंट को लेने में इसको आसानी हो सके, ठीक है। दवा सीधे पाउडर रूप में क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि उसमें समस्या होती है, स्टेबिलिटी की, स्थिरता की खराब हो सकती है, सोल्युबिलिटी की, घुलनशीलता की, बायोबिलिटी शरीर में कितनी मात्रा में जा रहा है, पेशेंट कंप्लेंट, मरीज को दवा लेने में सुविधा हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीजें देख के बनाया जाता है। अब कोई पेशेंट बेहोश पड़ा है तो उसको क्या टेबलेट दे देंगे? हम नहीं दे सकते, तो उसके लिए बनाई गई है इंजेक्शन, ठीक है। चलिए भाई समझ गए, मुझे पता है कि यहाँ तक आते आते आपने थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा दिया कि भाई सब्जेक्ट के अंदर होने क्या वाला है, ठीक है। उदाहरण
जो अभी ऊपर दिया है वही उदाहरण है हिंदी में। पैरास्टामोल अगर पाउडर में दे तो कड़वा लगेगा और सही मात्रा में डोज नापना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन टेबलेट या सिरप बनाने पर मरीज आसानी से इसको ले सकता है। यही काम हमारा किसका होता है भाई, फार्मास्यूटिक्स का। चलिए अब स्टार्ट करते हैं, हमारे पॉइंट्स पे आते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया, सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई, बाकी आगे टॉपिक्स आएंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें और समझ में आ जाएगी। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो कमेंट कीजिए, डाउट नहीं हो, लेक्चर कैसा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, क्योंकि आपका एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम सारी चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव करें और जितना जल्दी हो सके सिलेबस हम कंप्लीट करवाएं। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम मैसेज पर भी मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए भाई हिस्ट्री की बात करते हैं। तो हिस्ट्री मतलब पुराने जमाने की बात करते हैं। तो पुराने जमाने में कैसे यूज की जाती थी भाई मेडिसिन। जब हनुमान जी के जमाने थे, भगवान राम का जमाना था, जब हनुमान जी जड़ी बूटी लेके आए थे, संजीवनी बूटी लेके आए थे लक्ष्मण जी के लिए, तो वो एक तरीके से आयुर्वेदिक था और उनको ठीक कर लिया गया। उस टाइम पे टेबलेट होती तो वो तुरंत दे देते, हनुमान जी को पहाड़ उठा के लाने की जरूरत ही नहीं पड़ती ना। तो वही चीज है, एनिसेंट पीरियड में, पुराने टाइम में मेडिसिन फ्रॉम प्लांट से ली जाती थी, आज भी ली जाती है, लेकिन उनको कन्वर्ट किया जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज चाहिए उसको निकाल लिया जाता है, फिर टेबलेट बनाई जाती है। लेकिन उस टाइम तो पूरी चीज ही ली जाती। भाई कोई पत्ता है, टहनी है, अगर उसमें दवाई है तो उसको पूरी कोई कूट के खिला दिया जाता है। लेकिन आज ऐसा नहीं होता है। मेडिसिन फ्रॉम प्लांट जैसे कि आयुर्वेदा है, आयुर्वेदिक सिस्टम जानते हो ना, चाइनीज मेडिसिन है, ग्रीक है जो इंग्लिश मेडिसिन है। 8th सेंचुरी के अंदर अरब्स इंट्रोड्यूस फार्मेसी सोप। मतलब अरब्स में क्या हुआ था कि 8th सेंचुरी के अंदर उन्होंने फार्मेसी सोप से खोल दी थी, जहां पे ये आयुर्वेदिक मेडिसिन मिलने लग गई थी। ठीक है, मॉडर्न फार्मेसी स्टार्ट इन यूरोप। मॉडर्न जो फार्मेसी है, जो एलोपैथिक्स है, वो यूरोप के अंदर स्टार्ट हुआ था विद सेपरेशन ऑफ मेडिसिन एंड फार्मेसी। ठीक है, तो जैसे कि अब ये पिक्चर लगी हुई है, ये तो वेद साहब हैं जो वैसे जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके इलाज करते थे। पहले तो यही चलता था भाई, और यही हमारा हिस्ट्री है। ये ज्यादा देखिए हिस्ट्री वाला जो टॉपिक है ना, एग्जाम के अंदर इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन बेसिक चीजें हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं फार्मास्यूटिक्स तो हमें पता होना चाहिए कि टॉपिक दिया है तो इसके बारे में जानना जरूरी है। क्वेश्चन ज्यादा नहीं आएगा इसके ऊपर। प्राचीन काल में दवाइयां जड़ी बूटियों, आयुर्वेद, यूनानी, चीनी चिकित्सा से बनती थी, बिल्कुल बनती थी। 8वीं शताब्दी में अरब देशों में पहली फार्मेसी शॉप आई। आधुनिक फार्मेसी यूरोप से शुरू हुई, जब डॉक्टर दवाइयां लिखने वाले और फार्मासिस्ट दवाई बनाने वाले अलग अलग हुए कि भाई ये दवाई देगा और ये दवाई बनाएगा। मतलब फार्मासिस्ट का काम क्या था, दवाई बनाने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, डेवलपमेंट ऑफ फार्मेसी इन इंडिया। इंडिया में कब डेवलप हुआ भाई फार्मेसी एजुकेशन। देखिए सबसे पहले बिफोर आजादी से पहले फार्मेसी ट्रेनिंग वाज इनफॉर्मल, मतलब कि ज्यादा कंपलसरी नहीं था, और बेसिकली जो कंपाउंडर्स होते थे वो ही ये काम करते थे आजादी से पहले, 1947 से पहले। ठीक है, इसके पहले जैसे कि 1932 के अंदर जो हमारा BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वहां पे फर्स्ट फार्मेसी कोर्स लागू किया गया। 3 ईयर का बी फार्मा उस टाइम स्टार्ट हुआ था। ये भी पॉइंट है, याद रख लेना। ठीक है, 1947 जब हमारा देश आजाद हो गया था, उसके बाद पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में बी फार्मा स्टार्ट हुआ। उसके बाद इसके अलावा पोस्ट डिपेंडेंट बेसिकली मोर यूनिवर्सिटी स्टार्ट डी फार्म, बी फार्म, एम फार्म, और भी काफी यूनिवर्सिटी ने 1947 के बाद स्टार्ट कर लिया था अपना अपना। 1948 में आया फार्मेसी एक्ट। अब भाई फार्मेसी एजुकेशन तो स्टार्ट हो गया, अब उसके लिए एक्ट लाना भी जरूरी था कि भाई जिससे हम रेगुलेट कर पाए फार्मेसी प्रोसेसन को, कि एक क्वालिफाइड पर्सन हो, उसको लाइसेंस दिया जाए, वही सिर्फ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। उस तरीके का ये एक्ट आया था कब, 1948 में। ठीक है, स्टैंडर्डाइज एजुकेशनल प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी। इसके अलावा एक काउंसिल बिठाई गई थी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, वो भी 1948 के अंदर ही गठित हुई थी। ठीक है, उसको मेंबर्स बनाएगी कि भाई ये फार्मेसी की कंप्लीट जो भी एजुकेशन रेगुलेशन है उसको रेगुलेट करेगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता से पहले केवल कंपाउंडर्स को दवा बनाने का प्रिस्क्रिप्शन मिलता था। 1932 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में भारत का पहला फार्मेसी कोर्स 3 ईयर का स्टार्ट हुआ था। ये बेसिक चीजें हैं। नेक्स्ट देखिए, फार्मेसी इंडस्ट्री। भाई इंडस्ट्री अर्ली स्टेज में, पुराने टाइम में पहले इंडिया डिपेंड ऑन इंपोर्ट फ्रॉम मेडिसिन, मतलब कि बाहर से ही मेडिसिन आती थी पहले। लेकिन 1901 में बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिक्स नाम की एक कंपनी स्थापित हुई। बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल, बेसिकली इसके फाउंडर थे आचार्य PC राय।
कौन थे? आचार्य पीसी राय, फर्स्ट इंडियन फार्मा कंपनी, ठीक है, इन्होंने खोली थी। भाई देखिए आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप लोग देख रहे हो कि सर क्या पढ़ा रहे हो, ये चीजें, ये बेसिक चीजें हैं, एक बार पढ़ लो, इसके बाद मजा आएगा जब हम स्टार्ट करेंगे ना डोजेस फॉर्म, तब देखना कितना मजा आने वाला है, ठीक है। टेंशन मत लो, बेसिक चीजें, अब हिस्ट्री पढ़ रहे हैं थोड़ी बहुत, तो थोड़ा जोर तो आएगा ना, दिमाग को जोर तो पड़ेगा, ठीक है, डेट वगैरह याद करने में, ठीक है। बाकी आप धीरे 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 डलते चले जाओगे और सारी चीजें याद हो जाएगी, तो टेंशन मत पालना दिमाग के अंदर, ठीक है। अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर में हो आप, चिल मोड में रहो। 1940 में जैसे कि एलेम्बिक फार्मा, सिप्ला, बंगाल इम्यूनिटी स्टार्टेड, ये कुछ कंपनियां स्टार्टेड हुई। उसके बाद 1970 में इंडियन पेटेंट एक्ट आया। पेटेंट क्या होता है बेसिकली, कि कोई दवाई की खोज आप कर रहे हो तो आपको उसका अधिकार मिल जाएगा 20 साल के लिए, कि 20 साल के लिए आप ही इस मेडिसिन को बेच सकते हैं, आपके अलावा कोई भी इसको नहीं बेच सकता। ये पेटेंट एक्ट आया, जिससे क्या हुआ, बूस्ट इंडियन फार्मा, जिससे इंडियन फार्मा सेक्टर बूस्ट हुआ। मेड इन इंडिया, मतलब मेड इंडिया, इंडिया के अंदर मेडिसिन बनने लगी, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और बेसिकली हमारा इंडिया फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बना, ठीक है। टुडे प्रेजेंट में इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इन प्रोडक्शन, मतलब थर्ड ऐसी कंट्री है, थर्ड नंबर पे आता है जो बेसिकली मेडिसिन जो मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बोल सकते हैं। फर्स्ट इन जेनरिक मेडिसिन सप्लाई, सबसे ज्यादा जेनरिक मेडिसिन इंडिया के अंदर बनती है बेटा जी, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए इतना, क्योंकि आप फार्मेसी सेक्टर में घुस चुके हो। शुरुआत में भारत दवाइयों के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था। 1901 में आचार्य पीसी रे ने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना की थी, भारत की पहली फार्मा कंपनी थी, ठीक। चलिए भाई, फार्मा ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बनी जो रेगुलेट करेगी। तो पहले मैंने बताया था 1948 में फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ, जो रेगुलेट करती है फार्मेसी एजुकेशन को, बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, जो भी फार्मेसी एजुकेशन होते हैं, कोर्स होते हैं, उनको रेगुलेट करता है पीसीआई, ठीक है। उसके बाद 1939, उससे पहले 1939 में इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन गठित हुआ था, जो प्रोफेशनल बॉडी होती है फार्मासिस्ट के लिए, ठीक है। अदर कुछ और हैं, जैसे कि इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन है, सीडीएससीओ है, जो प्रेजेंट में जो भी ड्रग मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस वगैरह को कंट्रोल करता है। एनपीपीए है, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, मतलब प्राइसिंग फिक्स करती है मेडिसिन की। और भी काफी हैं जो आगे आप धीरे धीरे सब समझते लग जाएंगे, ठीक है, ये बेसिक्स हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, फार्मेसी एज कैरियर, क्या क्या कैरियर हो सकते हैं? वैसे तो आप लोगों ने मतलब देखा होगा, देख के ही आए हैं कि भाई क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज हैं, बाकी नहीं पता तो थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है फार्मासिस्ट का? पेशेंट केयर, मरीजों को सही दवा देना, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग, ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी, जैसे कि रिटेल मेडिकल स्टोर्स है। काउंसलिंग, पेशेंट को काउंसिल कर सकता है कि भाई ये मेडिसिन आपके लिए ऐसे लेनी है, ऐसे लेनी है, सब कुछ, ठीक है। प्रिस्क्रिप्शन रीडिंग का काम फार्मासिस्ट का होता है। तो रिटेल स्टोर, होलसेल स्टोर, कम्युनिटी फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी, जो भी जहां पे भी फार्मेसी वर्ड आ जाएगा ना, वहां पे फार्मासिस्ट की स्कोप होती है, ठीक है। उसके बाद इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई नई ड्रग रिसर्च की जा रही है, वहां पे आपका स्कोप होगा। प्रोडक्शन, किसी ड्रग की मतलब नया ड्रग बनाया जा रहा है, उसका प्रोडक्शन किया जा रहा है, वहां जरूरत पड़ेगी। किसी ड्रग की क्वालिटी चेक हो रही है, उस डिपार्टमेंट में जरूरत पड़ेगी। किसी ड्रग की क्वालिटी एश्योर की जाती है, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट होता है, एक क्वालिटी एश्योर डिपार्टमेंट, कि भाई प्रॉपर क्वालिटी चेक हुआ है नहीं, वो डिपार्टमेंट। इसके अलावा मार्केटिंग डिपार्टमेंट आता है, कि ड्रग की मार्केटिंग करनी है, ठीक है, डॉक्टर्स के पास जाना। काफी भाई मेरे को लगता है कि बी फार्मा के अंदर जितने स्कोप है, मुझे नहीं लगता किसी और कोर्स के अंदर मिलने वाले आप लोगों को। तो सही प्रोफेशन में आए हो, कभी भूखे नहीं मरने वाले हो, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। रेगुलेटरी अथॉरिटी, जैसे कि ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, एफडीए में काम कर सकते हैं। फार्माकोविजिलेंस एक नया सेक्टर है, जो बेसिकली ड्रग की एडवर्स ड्रग रिएक्शंस होते हैं, साइड इफेक्ट होते हैं, उसकी स्टडीज करता है, उसमें भी काफी वैकेंसी आती है। इसके अलावा एकेडमिक्स में जो फार्मासिस्ट बन रहे हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं, वैसे आप भी कर सकते हो, टीचर बन सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो, पीएचडी करके। तो ये कुछ बेसिक स्कोप है, इसके अलावा भी बहुत भंडार भरा पड़ा है स्कोप फार्मेसी के अंदर, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ठीक है। चलिए भाई, अब देखते हैं कि भाई ये फार्माकोपिया क्या होता है। इस पे बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। तो बेसिकली हमें सिलेबस के अंदर दिया हुआ है भाई, इंट्रोडक्शन टू आईपी। आईपी का फुल फॉर्म क्या है? कभी देखा होगा आप लोगों ने, कोई टेबलेट मेडिसिन आती है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि वही पैरासीटामोल आईपी। आईपी का मतलब क्या होता है? इंडियन फार्माकोपिया। बीपी का मतलब क्या है? ब्रिटिश फार्माकोपिया। यूएसपी का मतलब क्या है? यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया।
एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बेसिकली एक अलग से फार्माकोपिया आता है। तो इन सभी के बारे में और देख लेते हैं। लेक्चर थोड़ा बड़ा होगा क्योंकि भाई फर्स्ट इसमें इंट्रोडक्शन भी ऐड कर दिया, ये भी ऐड कर दिया, तो थोड़ा आराम से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आधा आप देख लो, आधा बाद में देख लेना, लेकिन देखना जरूर। देखिए बीच में स्किप करोगे तो कोई चीजें समझ में नहीं आएगी। एक लेक्चर में अगर आपका एक टॉपिक कवर हो रहा है तो क्या दिक्कत है भाई, देख लो ना, आपको हेल्प मिलेगी इससे, ठीक है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा आपका। जब रील देखते हैं हम तब टाइम वेस्ट नहीं होता, तो इस लेक्चर के अंदर भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है। उससे तो बेटर है ये, आपका नॉलेज इंप्रूव करेगा चीजों में, ठीक है। जब जिस फील्ड में आ गए हो, पढ़ाई करने आए हो, तो मन से करो, टाइम फिक्स कर लो भाई, ये लेक्चर देखना है मेरे, उसके बाद कुछ भी करो, रील देखो, बाहर घूमो, खेलो कूदो, कुछ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेक्चर के टाइम लेक्चर, ठीक है बेटा। चलिए इंट्रोडक्शन की बात करें कि भाई फार्माकोपिया क्या होता है। एक सीधा सीधा मतलब है कि एक बुक होती है जिसके अंदर जो भी मेडिसिनल प्रिपरेशंस होती है, कि भाई मान लो पैरासीटामोल है, वो पैरासीटामोल कैसे बनाई जाती है उसके बारे में सारी डिटेल लिखी हुई होगी किसके अंदर, फार्माकोपिया के अंदर। एक बुक होती है ये फार्माकोपिया, ठीक है। व्हाट इज फार्माकोपिया? फार्माकोपिया इज एन ऑफिशियल बुक होती है, पब्लिश बाय द गवर्नमेंट और रिकॉग्नाइज्ड अथॉरिटी दैट कंटेन स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग। मतलब इंडियन गवर्नमेंट और एक अथॉरिटी बनाई जाती है जिसके द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है। अराउंड 3-4 ईयर के अंदर ये दोबारा से रिन्यू होती है। इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूडिंग देयर आइडेंटिटी, मतलब ड्रग्स की आइडेंटिटी होती है उसमें, प्यूरिटी, स्ट्रेंथ मतलब कि कितनी 500 mg 200 mg कितने में कितनी इफेक्टिव है, टेस्ट, उसको टेस्टिंग कैसे करनी है, प्रिपरेशन मेथड कैसे बनाना है, ये सारी चीजें किसके अंदर होती है भाई, फार्माकोपिया के अंदर। इट एक्ट एज लीगल स्टैंडर्ड बुक ऑफ मेडिसिन, इसे लीगल स्टैंडर्ड बुक ऑफ मेडिसिन हम बोल सकते हैं, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए भाई, फार्माकोपिया एक आधिकारिक ऑफिशियल बुक है जो सरकार या मान्यता प्राप्त प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित की जाती है। इसमें दवाओं के मानक स्टैंडर्ड दिए जाते हैं कि भाई कैसे बनानी है, जैसे कि उनकी पहचान कैसे करेंगे, शुद्धता कैसे जांच करेंगे, ताकत की जांच की विधियां और तैयारी की विधि, मतलब बनाएंगे कैसे उसको। तो ये सारी चीजें होती हैं फार्माकोपिया के अंदर। ये दवाओं की कानूनी मानक बुक होती है। तो हिंदी से अच्छा है इंग्लिश में समझ में आएगा आपको, ठीक है। यहाँ आपको ट्रांसलेट हो गया एक तरीके से। चलिए भाई अब नेक्स्ट देखते हैं, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ फार्माकोपिया। क्या जरूरत पड़ी भाई फार्माकोपिया की? अरे भाई अब आपको नोट्स की जरूरत क्यों पड़ती है? मान लीजिए आपने लेक्चर ले लिया, तो लेक्चर आप कल तो नहीं परसों भूल जाओगे, लेकिन अगर आपके पास नोट्स है तो दोबारा से नोट्स पढ़ लोगे ना, पढ़ लोगे नोट्स से। तो वैसे ही ये मेडिसिन के लिए बुक होती है। अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसमें खोल के देख लेंगे ना कि भाई ये चीज कैसे बनाई जाती है। तो विदाउट स्टैंडर्ड मेडिसिन में भी अडल्ट्रेट, अगर स्टैंडर्ड नहीं हो फिक्स कि भाई ये चीज डालनी है, तो भाई कोई बना लेगा कि भाई 10 ग्राम की जगह 20 ग्राम डाल देगा, अपनी मर्जी से चलेंगे। इसीलिए उसको रेगुलेट करने के लिए बुक बनाई गई है कि भाई इसके हिसाब से चलना है, नहीं तो दिक्कत आ सकती है, किसी भी पेशेंट में गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि भाई अपने हिसाब से लोग चलेंगे तो फिर कभी 10 ग्राम, कभी 20 ग्राम, कभी 30 ग्राम ऐसे मेडिसिन बनेगी। तो फिक्स होगा कि भाई पैरासीटामोल 300 mg, 500 mg, 1000 mg, 600 mg, किसी mg में आना है, ठीक है। मेडिसिन में भी अडल्ट्रेट हो सकती है, खराब हो सकती है, उसके अंदर कुछ मिक्स हो सकता है, सब स्टैंडर्ड हो सकता है, अनसेफ हो सकता है। फार्माकोपिया उसको अश्योर करता है कि भाई उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, सेफ्टी अच्छी होगी, इफिकेसी अच्छी होगी, कैसे काम करेगी, यूनिफॉर्मिटी अच्छी होगी कि भाई उसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं वो इफेक्टिव होंगे, सेफ होंगे पेशेंट के लिए जो भी उसको ले रहा है। इसलिए फार्माकोपिया इंपोर्टेंट होता है। अगर कोई मानक ना हो तो दवाइयां मिलावटी, घटिया, असुरक्षित हो सकती हैं। फार्माकोपिया सुनिश्चित करता है कि दवाएं उच्च गुणवत्ता, सुरक्षित और प्रभावी और समान हो, ठीक, जरूरी। चलिए एग्जाम्पल, जैसे कि पैरासीटामोल इन आईपी एंड यूएसपी, देन एवरी टेबलेट इज 500 mg मस्ट बी 95 to 105% ऑफ ड्रग कंटेंट। भाई अब 500 mg तो उसके अंदर क्या होता है कि 95 to 105 मतलब 5% का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक्यूरेट डोज इसके अंदर हमें मिलती है। तो यही चीजें होती है, ऐसे सभी ड्रग्स के लिए यहाँ पे मेंशन होता है। बात करते हैं इंडियन फार्माकोपिया की। तो इंडियन फार्माकोपिया एवरी 3-4 ईयर में दोबारा से रिन्यू होता है, ऐसी बुक आती है। आप देखना चाहते हैं तो आप अपने लाइब्रेरी में जाके देख सकते हो, उनको बोलिए कि मुझे इंडियन फार्माकोपिया देखना है। अगर आप प्रैक्टिकल्स करते हैं तो भी इंडियन फार्माकोपिया मांग सकते हैं कि भाई मेरे को इंडियन फार्माकोपिया में देख के ये चीज बनानी है, ठीक है। तो पब्लिश इन 1955 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब सबसे पहले फार्माकोपिया कब पब्लिश हुआ था? 1955।
ये डेट्स आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कम से कम इंडियन फार्माकोपिया की, क्योंकि ये पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर। पब्लिश बाय इंडियन फार्माकोपिया कमीशन, किसने पब्लिश किया था भाई? इंडियन फार्माकोपिया कमीशन। कहाँ पे है ये? गाजियाबाद में है। ये क्वेश्चन एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी पूछे जाते हैं, ठीक है। रिवाइज एवरी 4-5 ईयर, लेटेस्ट जो एडिशन आया है वो 2022 का है इंडिया के अंदर, ठीक है, अभी लेटेस्ट नहीं आया हो। और कंटेंट स्टैंडर्ड ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चर एंड मार्केटेड इंडिया, जो भी मेडिसिन इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रही है, बन रही है और वो मार्केट हो रही है, उनकी लिस्ट इसके अंदर बेसिकली मेंशन होती है। लीगल स्टेटस ऑफिशियल और मैंडेटरी फॉर इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, भाई ऑफिशियल बुक है और मैंडेटरी है, जरूरी है कि इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, ठीक है, इसके हिसाब से चलना पड़ेगा, इसीलिए बनाया गया इसको। लिस्ट ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, ये वाली लिस्ट आपको याद रखनी पड़ेगी, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये पूरा भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन वैसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको पूरा पूछा जाएगा क्योंकि भाई थ्योरेटिकल एग्जाम है। फर्स्ट एडिशन आया 1955 में, फर्स्ट ऑफिशियल आईपी पब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सेकंड एडिशन आया 1966 में, उसके बाद 1985, 1996, 2007, 2010, 2014, 2018, 2022 लास्ट एडिशन, लेटेस्ट एडिशन अभी यही है। उसके बाद अब आएगा, कब आए, ठीक है। तो ये हमारे टोटल एडिशन ऑफ फार्माकोपिया है, जो जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना होता है, मेडिसिन बनानी होती है, ठीक है। चलिए, आई होप समझ में गया होगा आपको। ब्रिटिश फार्माकोपिया थोड़ा बहुत देख लेते हैं भाई, जब दिया हुआ सिलेबस में तो जानना जरूरी है। फर्स्ट पब्लिश इन 1864, भाई बहुत पहले हो गया था ये, हमारे इंडिया के अंदर थोड़ा टाइम लगा है, इन यूके, ठीक है। पब्लिश बाय ब्रिटिश फार्माकोपिया कमीशन लंदन, जो बेसिकली लंदन में है। कंटेंट स्टैंडर्ड फॉर मेडिसिन इन यूके एंड कॉमनवेल्थ नेशंस, ठीक है। स्टिल रेफर्ड इंटरनेशनली, इंटरनेशनली इसको यूज किया जाता है, कभी कभी हमें भी यूज करना पड़ता है इसको, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छे स्टैंडर्ड्स इनके अंदर होते हैं। तो सेम ऐसे ही ये भी एक बुक आती है, ठीक। चलिए, सेकेंड है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ये है बेसिकली यूनाइटेड स्टेट का, अमेरिका का। फर्स्ट पब्लिश इन 1820, ये और भी पहले आ गया था, ठीक है। पब्लिश बाय यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपियल कन्वेंशन, रोकवाइल मेयरलैंड, कहाँ पे ये? रोकवाइले मेयरलैंड के अंदर बेसिकली लोकेटेड है। अपडेट एवरी ईयर, और एवरी ईयर ये अपडेट होता है भाई, इन यूनाइटेड की ये खासियत है। लीगल बुक ऑफ ड्रग स्टैंडर्ड इन यूएस एंड वाइडली यूज वर्ल्ड वाइड, इसका वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, ये बहुत अच्छी तरीके से ईयरली अपडेट इसके अंदर होते हैं, ठीक है। इस नाम से आती है, जैसे 2024 का है यूएस फार्माकोपिया नेशनल फॉर्मूलरी, इसको हम बोलते हैं। जनरल चैप्टर्स मोनोग्राफ इसके अंदर मेंशन होते हैं, ठीक है। चलिए, अब आता है एक एक्स्ट्रा फार्माकोपिया, ये क्या होता है भाई? नॉट एन ऑफिशियल बुक, एक स्टैंडर्ड बुक, सॉरी रेफरेंस बुक होती है, मतलब एक ऑफिशियल बुक नहीं है। ऑफिशियल का तो मतलब ऑफिशियल होगी, रेफरेंस बुक का मतलब क्या होता है कि भाई थोड़ा यूएसपी से ले लिया, मतलब यूनाइटेड स्टेट से ले लिया, ब्रिटिश से ले लिया, इंडिया से ले लिया और कंबाइंड करके एक बुक बना दी, उसको हम बोलेंगे रेफरेंस बुक। इसका नाम पड़ा मार्टिन डाले, क्योंकि इसको बेसिकली ओल्ड मार्टिन डाले द एक्स्ट्रा फार्माकोपिया इसको बोलते हैं। पब्लिश इन 1883 बाय विलियम मार्टिन डाले, क्योंकि किसने बनाया था? विलियम मार्टिन डाले ने, तो इसको मार्टिन डाले भी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा फार्माकोपिया बोल सकते हैं। बेसिकली मार्टिन डाले नाम से ही आती है, उसके नीचे लिखा होता है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। इवेल्युएट इन्फॉर्मेशन ऑन द वर्ल्ड वाइड ड्रग एंड मेडिसिन, कंप्लीट जो वर्ल्ड वाइड ड्रग्स होती हैं उनका जो भी सोल्यूशन होता है इसके अंदर मेंशन होता है। क्या क्या कंटेंट होता है इसमें? इन्फॉर्मेशन अबाउट ड्रग, न्यू मेडिसिन, इन्वेस्टिगेशनल प्रॉपर्टीज, ड्रग यूजेज एंड डोजेस फॉर्म, ये सारी इसके अंदर मेंशन होती है। मतलब सभी को मिला के एक बना दिया, जिसको हमने बोल दिया एक्स्ट्रा फार्माकोपिया फिर मार्टिन डाले। वेरी यूजफुल फॉर डॉक्टर, फार्मासिस्ट एंड रिसर्चर, सबके लिए यूजफुल ये होता है, ठीक है। काफी अच्छा इसका रेस्पॉन्स है। चलिए, कुछ की रेफरेंसेस देख लेते हैं, जैसे कि आईपी हमारा फर्स्ट पब्लिश कब हुआ? 1955 में, इंडिया के अंदर ऑफिशियल है, मैंडेटरी इन इंडिया। बीपी हमारा 1864 यूके के अंदर ऑफिशियल है फॉर यूके एंड कॉमनवेल्थ जो स्टेट्स होते हैं, कंट्रीज होती हैं। यूएसपी बेसिकली 1820 में यूएसए में ऑफिशियल, इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट होता है। एक्स्ट्रा फार्माकोपिया 1883 यूके, रेफरेंस नॉट ऑफिशियल बट डिटेल इंफॉर्मेशन के अंदर वर्ल्ड वाइड इसका यूज हो सकता है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। जो भी बच्चे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं, कर लीजिए, काफ़ी बच्चों ने परचेज कर लिया है। इसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हो, उसमें जाना पड़ेगा, वहाँ इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। बाकी कुछ ही दिनों में हमारा एप्लीकेशन आ जाएगा तो उस पर भी अवेलेबल हो जाएंगे। फिलहाल जो प्राइस है बहुत कम रखा है,
1 सब्जेक्ट के लिए 99 है। अगर आप 4 सब्जेक्ट परचेज करते हैं तो ये 99 का डिस्काउंट कर लेना आप, और 299 आपको देना होगा। काफ़ी अच्छे से नोट डिजाइन किए गए हैं। लेक्चर कंप्लीटली आप लोगों को फ्री है, क्योंकि भाई लेक्चर में समझना जरूरी है, उसके बाद नोट्स पढ़ोगे तो आपको और आसानी हो जाएगी। तो हम अच्छी तरीके से आपके लिए लेके आए। पिछले 5 सालों से फार्मेसी वाले बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस बार इस सेशन से हमने वापस से रिवाइज किया, क्योंकि मई अप्रैल के अंदर पीसीआई के सिलेबस में थोड़ा बहुत चेंजेस हुआ था, और आने वाले दिनों में और भी चेंजेस हो सकता है, लेकिन आप लोगों को यही सिलेबस स्टडी करना पड़ेगा। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करेंगे और लेक्चर्स लेंगे, ठीक है। लेक्चर्स कैसे अदा करें आप लोगों को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपका जो भी रिस्पॉन्स आप बेसिकली कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। तो चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।